स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त दोस्तों हमेशा की तरह इंडियन प्रीमियर लीग और आज के मैच का मैं बात करना चाहूँगा। आईपीएल में खेले गए केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस से जो मैच खेला गया दोस्तों, आई थिंक ये एक अपवाद कह सकता हूँ। जिस तरीके से इस पूरे मैच में जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही दोनों ही टीमों की तरफ से, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स, पर एक खिलाड़ी जिसकी तारीफ करनी बनती है और उसने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिखाया है कि कद और नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा परफॉर्मेंस होता है। और उस खिलाड़ी ने इस परफॉर्मेंस से अपने आप को ये साबित किया है और अपने आप को प्रूव किया है कि नाम और कद मायने नहीं रखता। आप आज के मैच में किस तरीके से खेल रहे हो, आज अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मायने रखता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला रिंकू सिंह की, जिन्होंने मैच वो हारा हुआ मैच जो केकेआर बिल्कुल हार चुकी थी लास्ट ओवर में 30 रन, और जिस तरीके से केकेआर ने लगातार 5 सिक्सेस लगाए। अब मेरे पास वो प्रोजेक्टर नहीं है जिससे मैं अगर वो दर्शा पाता, क्योंकि अभी चैनल उतना बड़ा नहीं हुआ कि एक प्रोजेक्टर अफोर्ड कर सकूं। लेकिन वाकई में आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो जरूर इस दीवार पर प्रोजेक्टर लगेगा। लेकिन आई थिंक वो मैं विजुलाइज कर सकता हूँ आपके लिए कि किस तरीके का वो पूरा ओवर घटा जिसमें रिंकू सिंह ने मैच का पासा पलट दिया। शुरू करते हैं कि क्या वो सिर्फ गुजरात टाइटन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जो बल्लेबाजी में रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने सदी शुरुआत की। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस 31 रन बनाए उन्होंने, 39 रन सॉरी, और जिस तरीके से उन्होंने ठोस और सदी शुरुआत की हम सबको लगा बढ़िया स्कोर बन रहा था, क्योंकि रिद्धिमान शाह 17 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नारायण द्वारा आउट हो गए। उसके बाद साई सुदर्शन और आपका शुभमन गिल दोनों ने संभल के खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। और एक एंड पे जहां पारी बहुत सुदृढ़ लग रही थी, जहां शुभमन गिल बढ़िया खेल रहे थे, वहां पर नारायण की गेंद ने उनकी विकेट वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाके उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में वो विकेट उन्होंने अपनी गंवा दी। लेकिन जब तक एक बेस एक फाउंडेशन रखी जा चुकी थी जिसकी जरूरत थी गुजरात टाइटंस को एक अच्छे परफॉर्मेंस की, और साई सुदर्शन जो पिछले मैच में भी जिन्होंने अपने बलबूते पे गुजरात टाइटंस को मैच जिताया था, और आज भी जिस तरीके को पारी खेल रहे थे, जिस तरीके से अपने आप को उस पूरे मोमेंटम के दौरान उन्होंने धैर्य के साथ बांधे रखा, वो काबिल तारीफ है गुजरात साई सुदर्शन के लिए। और उनका साथ देने आए मनोहर एक दो आईपीएल में अच्छा खेले, जिस तरीके से हम सभी ने देखा उनकी बल्लेबाजी में कुछ ठहराव है। लेकिन विजय शंकर इस खिलाड़ी का जब इस खिलाड़ी ने इंडियन टीम में डेब्यू किया, तब इसका एक ना एज ए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बेसिस पे इंडियन टीम के चयन हुआ। और इंडियन टीम में उस समय एक अदर ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और विजय शंकर ने कहीं वो शुरुआती दौर में शुरुआती कुछ मैचेस में वो अपने आप को निखारने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विजय शंकर की परफॉर्मेंस डाउन दी ऑर्डर होती चलेगी। वो निखार, वो पहलापन उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से नदारद होता रहा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुमनाम की गर्द में छुपते चले गए। लेकिन इस आईपीएल में अगर आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी अभी तक आईपीएल अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरीके से इस 2023 के आईपीएल में वो खिलाड़ी जो पिछले एक दो सीजन में उतना बेहतरीन नहीं कर पाए थे, वो इस सीजन बेहतरीन कर रहे हैं। विजय शंकर ने 24 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौके की वजह से एक 63 रन की पारी खेली। और मिलर की हम सबको पता, क्योंकि जब विजय आपका शुभमन गिल आउट हुए और उसके बाद मनोहर की विकेट गई, तो ऐसा लगा कि विजय शंकर और साई सुदर्शन, विजय शंकर का मुझे भी खुद, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि विजय शंकर इस लेवल तक बल्लेबाजी करे। मुझे था कि लास्ट के 4 से 5 या 6 ओवर में मिलर की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और वो मैच जो पिछले मैच में मिलर ने परफॉर्मेंस दी थी, कहीं ना कहीं ये पारी मिलर की थी। लेकिन विजय शंकर ने बिल्कुल कवर अप किया, बिल्कुल इसे बहुत बढ़िया तरीके से एंटिसिपेशन करके और बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की, और गेंदबाजों का जो वीक पॉइंट था ना उस पर बहुत अच्छी तरह प्रहार किया। और उसके बाद से जो ये टोटल था, और गेंदबाजी में मैं कहूँ कि अगर केकेआर की गेंदबाजी, उमेश यादव 3 ओवर में 24 रन, और यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उमेश यादव का एक ओवर आखिर किस लिए, देखिए इस एक मैच वो था आरसीबी का जो पिछला मैच हुआ था, उसमें आरसीबी ने ब्रेसलर को एक ओवर दिया था और अपने मेन 3 गेंदबाजों में से एक ओवर उनके काट लिए थे। वो थोड़ा कप्तानी में थोड़ा सा लचरपन दिखा रही है इस पूरे आईपीएल सीजन के दौरान, कि आप या तो आप ये सोच रहे हो कि एक अदद गेंदबाज को मैं अगर
यूज टू करता हूँ उसे लास्ट के ओवर्स में डेथ ओवर जिसे हम कहते हैं वहां पर गेंदबाजी देता हूँ, तो शायद मिस हिट की वजह से विकेट मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप 17 ओवर में उस गेंदबाज को यूज कर रहे हैं, सपोज दैट कि 17-18 ओवर है और टीम का स्कोर जो है जो बैटिंग कर रही है वो 17 ओवर में 30 से 40 रन पे है, तो 3 ओवर में आपको ये लगता है कि अगर जो सेट बल्लेबाज है या कोई हार्ड हिटर है जो अभी अभी क्रीज पे है, अगर मैंने अपने एक अदद और जैसे पार्ट टाइमर गेंदबाज यूज किया तो शायद मिस हिट होगी और वो ग्रैब होगा और 130-40 का स्कोर मिनिमाइज तक 150 तक पहुंच पाएगा, 160 तक पहुंच पाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, वो स्कोर बिगर ब्लास्ट हो रहा है, वो ओवर ब्लास्ट हो जा रहा है, उस ओवर में 20-25 रन आ रहे हैं और फिर आप मेन बॉलर को जो अब किसी यूज का नहीं रह जाता, उस एक ओवर किसी काम का नहीं रह जाता, फिर आप अपनी बगले झांकते हो और ये एक फैशन सा बन गया है, ट्रेंड चल गया है आईपीएल में कि आप अपने एक मेन बॉलर का ओवर रोक दे रहे हो और एक पार्ट टाइमर के ओवर को और उसकी जगह वरीयता दे रहे हो। और ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक इस समय कप्तान जो है, जितने भी कप्तान है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। मैं नहीं समझता कि अगर आपको ये चीजें यूज करनी है ना तो मिडिल ऑफ द ओवर 10 से 12-14 ओवर के बीच में इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो, जहाँ सेट बल्लेबाजी, जहाँ पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है, चाहे वो स्टार्टिंग और ओपनिंग पार्टनरशिप हो, वहाँ आप एक मिस्ट्री बॉलर यूज कर सकते हो, वहाँ वहाँ आप ये चीजें रणनीति निकाल सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे डेथ ओवर में यूज करना आई थिंक या वो उस जगह सेकंड बैट आप डिफेंड कर रहे हो और अपने स्कोर को वहां पर एक चांस लिया जा सकता, पर फर्स्ट हाफ में आई थिंक दैट्स नॉट सूटेबल। या फिर वो एक स्कोर जो 15 ओवर में 180 रन बन चुके हैं, दैट्स वेयर यू कैन यूज इट। लेकिन जो भी था, नारायण ने 4 ओवर में 35 रन 3 विकेट और इकलौते गेंदबाज नारायण चक्रवर्ती का पिछला मैच 4 विकेट और उसके बाद शीर्ष का भी पिछला मैच जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, लेकिन इस मैच में दोनों ही गेंदबाज नजर नहीं आए और दोनों ही गेंदबाजों की पिटाई विजय शंकर ने बढ़िया तरीके से की। मतलब दिल खुश पैसा वसूल मैच दिखाई दिया था जब तक कि केकेआर की बल्लेबाजी नहीं थी। 204 रन बनाए गुजरात टाइटंस ने और ऐसा लगा कि आई थिंक 204 रन का जो आप स्कोर है उसे आप पीछे करने उसको चेज कर रहे हो कहीं ना कहीं। आई थिंक एक मन में ना, अब मैं अगर केकेआर टीम का कैप्टन हूँ और ये देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस समय एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे क्रिकेट की जानकारी है और 204 ये मामूली टोटल नहीं है। 20 ओवर में 10 रन 10.5 रन प्रति ओवर से जब आप जा रहे हो ना, तो मान के चलिए कि आपका जस्ट हलवा खाने वाला चीज नहीं है कि आपने उसे चम्मच से उठा खा लिया। ये स्कोर है जो हर समय आपको सोचने पर मजबूर करेगा, यार क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से मुझे अपने बल्लेबाजों को कौन से डाउन पे उन्हें भेजना है, किस बल्लेबाज को किस पोजीशन पे मुझे उतारना, कहाँ कैलकुलेशन हर समय चलती रहेगी। 204 रन एक स्कोर होता है, एक विशाल का स्कोर होता है। और जब ये बल्लेबाजी केकेआर ने शुरू की, गुरबाज और जगदीशन ने और दोनों विकेट बहुत जल्दी गिर गई, दोनों विकेटों में शामी और जोश रुटी ने एक विकेट मारी। गुरबाज ने 15 रन और उसके बाद से जगदीशन ने 6। जगदीशन साउथ कर्नाटक की तरफ से शायद खेलते हैं और वहाँ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा ओपनर खेलते हैं जो कर्नाटक लीग होती है उसमें बढ़िया ओपनिंग स्लॉट है इनका, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन दोनों विकेट निकलने के बाद अमूमन ऐसा लगने लगा था कि ये मैच अब केकेआर के रेंज में नहीं आता, हम सभी ने ये मान लिया था। लेकिन एक एंड से वेंकटेश अय्यर पिछला मैच और पिछला सीजन इन अगर आपको याद हो, काफी मौकों पर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, एक बढ़िया ऑलराउंडर है, इंडियन टीम में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। और 83 आप इस स्कोर को मार्क कीजिए, 83 40 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौके और एक एंड को देखिए 40 गेंदों में 83 रन, दैट मीन्स कि आपने स्टार्ट में जरूर संभल के खेलना शुरू किया है। 40 गेंदे अगर आप खेलते हो ना T20 में, एटमी कि आप तकरीबन 6 से 7 ओवर 8 ओवर का आपने खुद की बल्लेबाजी की है, उतने बॉलें खाई है, उसके बाद से पार्टनरशिप बिल्डअप की है, तो कहीं ना कहीं वो शायद पिच के मिजाज को समझ गए थे कि इस पिच में और जो गेंदबाजी है, जो बाउंड्रीज है, उसकी ताकत का और उसके रेंज का अंदाजा आपको मैं कहूँगा, रेंज सूटेबल वर्ड होगा कि आपने रेंज वो जो दिमाग में बिठा ली थी कि किस तरीके से बल्लेबाजी, और एक अच्छे बल्लेबाज का क्रीज में होना न्यू कमर के लिए बहुत बढ़िया होता हमेशा से। उसके बाद से नीतीश राणा, पिछला मैच में नीतीश राणा आई थिंक और इस मैच में 43 एज ए कैप्टन की जो पारी खेली 29 गेंदों में। और देखिए उसके बाद से जब पार्टनरशिप नीतीश राणा और आपका वेंकटेश अय्यर की हो रही थी, वहाँ वो गियर शिफ्ट हुआ
वहां उन्होंने फिर वो जो रन गति को चेज करना शुरू किया। इससे पहले तक वो रन गति चेज नहीं कर रहे थे, जब तक कि आपकी जगदीश दूसरी विकेट गिरी, उसके बाद से ये तकरीबन 28 रन थे 4 ओवर में। लेकिन जब आपका वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने बल्लेबाजी स्टार्ट की, और उसके बाद से स्कोर 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, और ये 9 ओवर में। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, 9 ओवर में 100 रन, नियर बाय 11 to 12 रन पर ओवर की स्पीड से ये बल्लेबाजी हुई थी। तो दैट मीन्स कि वहां उन्होंने गेयर शिफ्ट कर लिया था। फिर भी टारगेट बहुत बड़ा था, और आपने 4 ओवर स्टार्टिंग में क्लच कर चुके हो, और 11 रन के हिसाब से तो उस 4 ओवर का जो रन रेट को भी कवर करना था, और ये बड़ा गणित था जो आपको कैलकुलेट करना था। ये बहुत बड़ा गणित था जो डगआउट में बैठे आपके टीम मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना था। लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरीके से, और उसके बाद से विकेट गिरना नीतीश राणा का, विकेट गिरा, और देन सडनली वेंकटेश अय्यर भी अपनी विकेट थ्रो आउट कर बैठे, और उसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पे आ चुके थे। एक एंड से नारायण और रसेल की विकेट जा चुकी थी। आप अनुमान लगाइए ना, नारायण और रसेल दो ऐसे दिग्गज प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात, रसेल जो पावर बैंक हिटर है, इनकी मसल्स में, इनकी कलाइयों में, इनके रिस्ट में वो जादू है, वो पावर है कि अगर ये एक आई थिंक कहावत या मुहावरा आप कह लीजिए कि अगर लास्ट ओवर में नियर बाय 40 रन भी चाहिए होंगे ना, तो ये खिलाड़ी रशियन उसको पूरा कर सकता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आप फैक्ट्स मान सकते हैं इसको, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन 2 मैचेस और रशियन पहले 4 गेंदों के अंदर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, और वो एक चिंताजनक विषय केकेआर के लिए भी है। लेकिन रिंकू सिंह ने जब वो लास्ट ओवर और 5 छक्के, आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके की उन्होंने वो बल्लेबाजी की है उस लास्ट ओवर में, जिन्होंने पूरी तरीके से, यश दयाल का वो ओवर था, और आई थिंक मेस्मराइज कर दिया हम सबको। उस खिलाड़ी ने, जिसने इससे पहले एक मैच में एक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, और शायद कहीं ना कहीं और बेस्ट आना था जो कल के मैच में आया। आई थिंक अमूमन एवरीवेयर 5 गेंदे आपने हर एक कोने में फेंकी है, और वहां से उन्होंने पिक करके थ्रो किया। ये रही बल्लेबाजी की बात, ये रही केकेआर की परफॉर्मेंस की बात। मैच वो 3 विकेट से जीत चुके हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो पावर बैंक परफॉर्मेंस रिंकू सिंह, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर ने किया, और केकेआर को जो एक विनर बनाया। लेकिन जो मेरा सवाल है, मैं एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि जो मैच में हुआ वो आप लोगों को बताऊं, मैं इसमें वीक पॉइंट्स भी अपने नजर से ढूंढना चाहता हूँ। मैं स्वयं एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेटर नहीं हूँ, जस्ट एक क्रिकेटर जो हर कोई अपनी उम्र में होता है, दैट्स टाइम। लेकिन क्या लास्ट ओवर में 30 रन 5 गेंदों में 5 छक्के, इट्स अ जोक? सबसे बड़ी बात, क्या ये जोक है? क्रिकेट का स्वरूप इतना बदल चुका है कि अब 30 रन मायने नहीं रख रहे। सबसे बड़ी बात, यश दयाल का जो यहाँ पे ओवर थ्रो आउट किया गया, 30 रन अगर लास्ट ओवर में से निकाल देते, 3 ओवर में लगभग 40 रन 39 रन दिए। वो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन की कोई कमी नहीं थी, आप उसको यूज कर सकते थे। आपने क्या कैलकुलेट लगाया? सबसे बड़ी बात, जो मैंने पहले ही कहा था कि 204 रन का जो लक्ष्य है ना, वो कहीं ना कहीं राशिद खान के दिमाग में था कि दैट वाज हिलेरियस स्कोर, इसको चीज करना अनबिलीवेबल है, इम्पॉसिबल है। शायद इस चीज ने उनको कहीं ना कहीं मार दी। क्रिकेट में कहावत है कि until the last ball not deliver you can't predict, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर भी आप एज ए स्टैंडिंग आउट कैप्टन, स्टैंड ऑन कैप्टनसी कर रहे हैं उस मैच में हार्दिक पांड्या की जगह। आप खुद एक आला दर्जे के गेंदबाज रहे हो, आपने यश दयाल से क्या बात की? उस जब पहले 2 या 3 छक्के लगने के बाद क्या आपने उनको एक टिप्स दिए होंगे? 30 रन मायने रखते हैं। रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस दैट वाज सुपर्ब, मैं इसमें किंतु परंतु इफ बट जोड़ ही नहीं सकता। आई थिंक हिलेरियस परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर मैं राशिद खान हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि ये मैच मुझे जीतना था, लास्ट ओवर में अपोजिशन को 30 रन बनाने थे लास्ट ओवर में, मैं किस तरीके से, और फिर मैच हारने के बाद जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए आ रहा हूँ, मैं क्या डिफेंड करूँगा अपने आप को, अपने बॉलर को?
because the outfield, because the boundaries area are too short. I think Yash Dayal is a little bit newcomer for Rinku Singh is batting superbly. ये तो मैं अपने आप अपनी गलतियां छुपा रहा हूँ ना। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज को इस वाक्यात को पहले सामने से समझने की जरूरत थी। जब पहले सिक्स लगा, जब दूसरे देखिए आप इस सिक्स 5 छक्कों को, अगर बहुत से मेरे यार दोस्तों ने, जब मैं आज दिन में उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था यार युवराज सिंह ने भी तो प्लेंटफ को 6 छक्के जड़े थे। या सिंपली इज दैट कि 6 छक्के जड़े थे, लेकिन उसके पीछे की कन्वर्सेशन हम सबको पता है कि कहाँ से उस मोमेंट, उस ओवर ने हिट कहाँ से पकड़ा। और आप स्टुअर्ट फ्लिंटॉफ इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बॉलर स्टुअर्ट बॉर्ड थे। स्टुअर्ट बॉर्ड की गेंदबाजी देखी थी आपने? पहली बात तो उन्होंने अधिकतर फुल टॉस और जो रेंज थी उन्होंने हर एक गेंद यूज किया था। यश दयाल ने वो नहीं की। यश दयाल ने सारी गेंदें और पिच स्लॉट में डाली है, जो रिंकू सिंह के लिए बहुत ज्यादा इजी था। स्टुअर्ट बॉर्ड इसके अगर कंपैरिजन करें तो उन्होंने एक अलग तरह की लाइनअप बनाई थी। युवराज सिंह ने कवर के ऊपर से, थर्डमैन के ऊपर से, शॉर्ट आपका स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये उन्होंने बाउंड्रीज एरिया थी जो उन्होंने पूरे स्टेडियम को कवर किया था अपने सिक्सेस से। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह ने थिएटर वन और लेग साइड के एरिया को कवर किया, क्योंकि उनके स्लॉट में गेंदबाजी थी। एक स्पिनर के लिए ना कवर अप करना बहुत इजी होता है। आई थिंक ये मेरा मानना है कि स्पिनर के पास बहुत हद तक बहुत टाइम होता है। वो जब तक वो अपनी गेंद को यहाँ इस पोजीशन पे जब डिलीवर करेगा ना, यहाँ आके वहां से वो कैलकुलेट कर सकता है चीजें कि अब बैट्समैन ने क्या स्टांस चेंज किया है, वहां मैं गेंद चेंज कर सकता हूँ। इस सारी कन्वर्सेशन के पीछे मैं कहीं भी रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कहीं भी रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस, वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस या नीतीश राणा, उन्होंने बिल्कुल माकूल जवाब दिया है। लेकिन एज ए कैप्टन मैं राशिद खान को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि किस तरीके की कप्तानी उनकी रही। अभी 204 रन का स्कोर, और एक चीज बल है, क्रिकेट है तो सब चीज होता रहेगा, इसमें इफ बट की बात नहीं है। मेरी बातें, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब जो फील्ड में होता है, लेकिन फिर भी आई थिंक वो जो 204 रन का स्कोर अगर चेज किया होता, कि वो शुरू से वो चेजिंग पॉइंट चलता आता और लास्ट ओवर तक आते आते वो 8 रन, 10 रन, 12 रन जब उस ओवर में चीज होती है, वो समझ में आता, क्योंकि उस स्टार्ट से ही पॉइंट बना हुआ था। लेकिन उसके बाद से अगर सडनली से लास्ट के 1 ओवर या 2 ओवर में 50 रन जब बनते हैं ना, तो वो हर्ट करता है। वो ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रहा है, आप गेंद को पकड़ो और उसे बाउंड्री की तरफ फेंक दो और कॉल 6। क्रिकेट का मतलब है कि सांसें रुक जाए, दिल की धड़कनें थम जाए, वो परफॉर्मेंस आनी चाहिए, वो गेंदबाजी में वो हीट होनी चाहिए। भाई बहन, सब बातों के बावजूद क्रिकेट बढ़िया खेला गया और केकेआर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। पूरी टीम ने मैं कहूँगा यहाँ फर्क पड़ा क्या हार्दिक पांड्या के ऑप्शंस का? आई थिंक शायद बिल्कुल एज ए कैप्टन में ये कहूँगा बिल्कुल फर्क पड़ा। अगर यहाँ हार्दिक पांड्या होते थे, एक्स्ट्रा गेंदबाज उनकी जगह वो खेल रहे होते, और शायद जो उनकी सोचने का, जो उनका इम्प्लीमेंट करने का, जो डिसीजन लेने के उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, मच बेटर देन एनीवन एल्स। वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करते हैं, अपने गेंदबाजों से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, और सबसे बड़ी बात दिखता है फील्ड में जब वो खड़े होते हैं ना, और जब वो डिसीजन लेते हैं तो सामने दिखता है। उन्हें पता होता है कि किस गेंदबाज से किस तरीके से वो क्या चाहते हैं, और वो इम्प्लीमेंट जब करते हैं ना उस पर्टिकुलर बॉल पे, वो सब चीजें दिखती है। आई थिंक गुजरात जायंट्स ने हार्दिक पांड्या को बहुत मिस किया, और इस पूरे मैच में अगर कहीं ना कहीं जो बड़ा फैक्टर रहा, आई थिंक बड़ा फैक्टर रिंकू सिंह है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़ा फैक्टर है हार जीत के जिस इस मैच में नतीजा जो निकला है, वो आउटसाइडर की वजह से, वो है हार्दिक पांड्या की वजह से। अगर आज वो इस टीम में होता तो शायद चीजें कुछ अलग होती, और शायद इतना बड़ा स्कोर चीजेबल हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीजेबल नहीं होता, लेकिन कुछ अलग तरीके से। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा, जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।